हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो महाराज जी की कृपा से ही पदयात्रा और बाकी ये जूम जैसे लैंडलाइन से ऑनलाइन महाराज कर पाते हैं, ये भी महाराज की विशेषताएं हैं। और गुरु महाराज जी कृपा से ये जूम में हम लोग ऑनलाइन मिलते हैं, लैंडलाइन मिलते हैं, ऑफलाइन मिलते हैं। तो महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम शुरुआत करते हैं आज के जपा टॉक को। पहले प्रार्थना करके ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है। आज के इस जपा टॉक में हम चर्चा करेंगे हरिनाम के बारे में और कुछ कुंजियां या सूत्र संक्षिप्त में किस प्रकार से जप करना चाहिए। जो चार सूत्र और नौ अलग अलग कुंजियां हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अ, आदरणीय हिज ग्रेस भूरिजन प्रभु, इनका एक जपा ग्रंथ है। उस पुस्तक के में जो दिए गए हैं कई सारे टिप्स, कुछ टेक्निक्स और ट्रिक्स ऐसे कहा जाएंगे, कुछ हमारे लिए कुंजियां होती हैं, कुछ सूत्र रूप में बहुत सारी चीजें वहां पर दी गई है। उनमें से हम कुछ आज संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे ताकि हम अच्छा जप कर सके। देखिए, ऐसे कहा गया है शास्त्र में, मुखो पवित्र यदि राम नामम, हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, चरणो पवित्रम यदि तीर्थ गमनम, हस्तो पवित्र यदि पुण्य दानम। कि मुख पवित्र कैसे होता है? भगवान के नाम से, राम नाम। हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, और हृदय को पवित्र करना है तो ज्ञान की आवश्यकता होती है। कैसे स्वच्छ करना है, कहाँ पर अनर्थ है, कैसे अपराध है, इस प्रकार अगर जानना है तो हृदय को स्वच्छ करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। नाम तो है ही, आवश्यकता नाम की गरज जरूरत है ही। तो लेकिन यहाँ पर बताया गया है, मुखो पवित्र यदि राम नामम, हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, चरणों पवित्र यदि तीर्थ गमनम। जैसे पदयात्रा, हमारे चरण पवित्र करने के लिए पाद सेवनम, ये जो महत्वपूर्ण अंग है भक्ति का। पाद सेवनम पदयात्रा के द्वारा, गमनम तीर्थ स्थान जाना चाहिए। जैसे अभी पदयात्रा महाराज जी हमें लेके गए अहोबिलम, वहां से महाराज जी ने इन सबसे कहा भी, सबको उपदेश भी किया, आदेश भी दिया कि अहोबिलम से हमें तिरुपति जाना है। प्रयास करेंगे जहां पर भी जैसे भी है हम लोग, कहीं ना कहीं पदयात्रा मिलेगी तो उनके साथ हमें चलना चाहिए। तीर्थ गमनम, वही अपने पैर उनका सार्थक है। और हस्तो पवित्र यदि पुण्य दानम, और हाथ को अगर पवित्र करना है तो हाथ से अच्छा कार्य होना चाहिए। मंदिर मार्जनम या फिर पुण्य दानम, हाथ से दान कर सकते हैं। जैसे अक्षय तृतीया आ रहा है या पदयात्रा की सेवा कर सकते हैं, कुछ ना कुछ कैसे न किसी प्रकार से हाथ को सेवा में लगाना चाहिए। वो हाथ का सार्थक है, पवित्र हाथ का मुख्य उद्देश्य है। तो ऐसे हम लोग कहते हैं, जैसे अभी जब में हम लोग साथ में मिलते हैं, जूम में अभी मिल रहे हैं, यहाँ पर ऑनलाइन है, कभी ऑफलाइन मिलते हैं, मंदिर में जप करते हैं, क्योंकि हमारे आचार्य ने कहा भी है, एका किया मार नाही पाया बाल, हरि नाम संकीर्तने। अकेले अगर हम जप करते हैं तो उनमें बल नहीं प्राप्त होता है, हमें शक्ति नहीं मिलती है। अकेले हम कभी सो जाते हैं, कभी अलग हमारे विचार मन भटक जाते हैं, कुछ अलग रास्ते पर चले जाते हैं, ये करना बाकी वो करना, कोई प्लानिंग करते हैं हम लोग, अलग योजना करते रहते हैं। तो इसलिए संघ में ये हरि नाम का बड़ा महत्व है। एकाकी हमार ना ही पाए बल, हमें अगर शक्ति चाहिए, बल चाहिए तो किसमें है? हरिनाम संघ, संघ में। कली कलेर संघे शक्ति, कली में, कलयुग में संघ में शक्ति है। साथ जब मिलकर जप करते हैं, साथ मिलकर चलते हैं, साथ मिलकर पुण्य दानम करते हैं, साथ मिलकर सुनते हैं, तो उनका बड़ा महत्व है। तो जैसे चैतन्य शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, पूरा अष्टकम हम नहीं लेंगे, केवल जो पहला श्लोक है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हरिनाम की महिमा, श्री कृष्ण संकीर्तन की महिमा बताई गई है पहले ही श्लोक में।
इसे कहेंगे हम लोग कि महाप्रभु ने जप से होने वाली 7 सिद्धियां, क्या 7 सिद्धियां हमें प्राप्त होती है जप करने से? हरिनाम संकीर्तन से क्या प्राप्त होता है, क्या लाभ होता है? अगर कुछ हमें प्राप्त होता है तो ही हम वही कार्य करते हैं। WIFFM, व्हाट इज इन इट फॉर मी, अगर मुझे कुछ प्राप्त होगा तो ही मैं करूंगा। ऐसे कलयुग में हर व्यक्ति चाहता है कुछ लाभ होगा तो ही मैं कार्य करूंगा। तो इस हरिनाम संकीर्तन से क्या लाभ होता है, यहाँ पर कही गई है, जप से होने वाली 7 सिद्धियां, 7 परफेक्शंस दैट अराइज फ्रॉम चैंटिंग। तो हरिनाम संकीर्तन से, चैंटिंग से क्या सिद्धियां प्राप्त होती है? हम तो हर दिन पढ़ते ही हैं, गाते ही हैं। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त का मार्जन करना बहुत आवश्यक है। जैसे हमारे जब हरे कृष्ण मंत्र का भी अर्थ कई बार महाराज जी भी कई बार बताते हैं कि क्या है, क्योंकि मन मन को शुद्ध करना है। हरे कृष्ण मंत्र का अर्थ बताते हैं, ज्ञाने न शुद्ध है, चित्त शुद्ध करना है, निज सेवा योग्य माम करो। तो क्या है, ज्ञान से हमारा मन को शुद्ध करना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग अच्छी प्रकार से जप कर सकते हैं। और फिर निज सेवा योग्य माम करो, अब मुझे सेवा में लगाओ, आपका रस नाम में दो, इस प्रकार से हरे कृष्ण मंत्र का अर्थ ही वही है। तो हमारा पहले शुद्धता आवश्यक है जप करने के लिए, जप करते रहिए, शुद्धता अपने आप हो जाएगी। चित्त का मार्जन करने, दर्पण मार्जना, दर्पण तो बाह्य है, दर्पण के द्वारा हम लोग हमारा मुख देख सकते हैं, पता चलता है कहाँ पर कुछ लगा है कुछ नहीं। तो ज्ञान, दर्पण बाह्य है, लेकिन दर्पण से श्रेष्ठ रहता है ना, जैसे हम लोग कहते हैं दर्पण से श्रेष्ठ है तर्पण। जो व्यक्ति शरीर छोड़ दिया उसके लिए हम तर्पण करते हैं, दर्पण से तर्पण, और फिर बाद में अर्पण, उससे श्रेष्ठ है अर्पण। ऐसे अर्पण करते हैं, इस प्रकार तर्पण, इस प्रकार अर्पण, लेकिन उससे श्रेष्ठ है समर्पण। तो हमें समर्पण करना जरूरी है हरिनाम के प्रति। जो समय हमारा होता है सुबह का, या जब भी हम जप करेंगे नाम संकीर्तन के लिए, तो पूरा समर्पण के साथ, सरेंडर के साथ केवल नाम लेना है, वो आवश्यकता है। तभी हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, हम स्पष्ट रूप में सुन सकेंगे, देख सकेंगे। तो केवल दर्पण नहीं, तर्पण नहीं, अर्पण नहीं, समर्पण की भावना होनी चाहिए। हे कृष्णा, हे राधा रानी, मुझे आपकी सेवा में ले लो। मत चित्त शोधया, शुद्ध करो, मेरे चित्त को शुद्ध करो। अभी दूसरा है भव महादावाग्नि निर्वापणम, इसकी व्याख्या नहीं करेंगे, हम संक्षिप्त में जानने का प्रयास करेंगे। भव महादावाग्नि निर्वापणम, तो ये जन्म मरण के चक्र, जिस चक्र में हम फंसे हुए हैं। कई बार मैं कहता रहता हूं, माला अगर घूमती है तो हमारा मन घूमना बंद कर देता है। अगर माला शांत हो जाती है, रुक जाती है, तो मन घूमने लगता है। तो किसको घुमाना है, माला को या मन को? माला घूमेगी तो मन घूमेगा नहीं, अगर मन घूमेगा तो माला घूमेगी नहीं। तो इस प्रकार से हमें माला को घुमाएंगे तो मन शांत हो जाएगा। तो हमारे इस जन्म मरण का चक्र, और इस चक्र को छुड़ाने के लिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है शब्द, अनावृत्ति शब्दार्थ। वेदांत सूत्र में कहा गया है अनावृत्ति सूत्र, शब्द में अनावृत्ति। ये हमारी कौन सी आवृत्ति है? 84 लाख आवृत्ति हमारी है, पुनः आवृत्ति नहीं करनी है, नई एडिशन नहीं, न्यू जन्म, नया जन्म नहीं। तो इसमें क्या भव महा, पूरा ये समय चक्र को छुड़ाना है। तो क्या, भव महादावाग्नि निर्वापण, संकीर्तन के द्वारा शांत हो जाता है मन, अग्नि मन में सांसारिक बंधनों से मुक्ति हो जाती है, इससे हम छूट पाते हैं। तीसरा है श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, यह संकीर्तन आंदोलन, श्रेय मतलब मंगल, श्रेष्ठ क्या है, कमल को खिलाने वाली चंद्रमा की किरणों के समान है, जो आध्यात्मिक उन्नति को बढ़ावा देता है। श्रेय मतलब श्रेष्ठ क्या है, कैरव चंद्रिका वितरणम, चंद्र की शीतलता, कमल खिलता है, चंद्र की शीतलता प्राप्त कराता है हमें, उसी प्रकार ये हमारा मन भी खिल जाता है, प्रसन्न हो जाता है। जैसे हम जब करते हैं महाराज जी के साथ, पदयात्रा भक्तों के साथ, या मन अपने मंदिरों में भक्त वैष्णव के साथ, अपने विग्रहों के साथ, तो हमारा मन खिल जाता है, प्रसन्नता होती है कमल के जैसे। चौथा है विद्या वधु जीवनम, ज्ञान, यह विद्या, ज्ञान की पत्नी, मतलब यह विद्या की पत्नी के जीवन को बढ़ाने वाला है, अर्थात यह आध्यात्मिक ज्ञान को जीवित करता है। यह हरिनाम संकीर्तन क्या करता है, अपने आप ज्ञान प्रकट करता है। हम लोग शुद्ध हैं, लेकिन कुछ गंदगी हमारे ऊपर है। दर्पण स्वच्छ, मतलब दर्पण तो महत्वपूर्ण है, उसके ऊपर धूल पड़ी हुई है, धूल को साफ करना है।
तो विद्या ज्ञान के द्वारा, उसका ज्ञान होना चाहिए कैसे साफ करना है। विद्या वधु जीवनम, और हमारा फिर आध्यात्मिक ज्ञान अपने आप जीवित हो जाता है, जीवनम प्राप्त हो जाता है, प्रकट हो जाता है। पांचवा है आनंदाम बुद्धिवर्धनम, और जब ज्ञान प्रकट होता है तो आनंद की अनुभूति का सागर, और आनंद आता है, असीम आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है हमें। एक बूंद नहीं, गागर नहीं, पूरा सागर। देखिए जैसे हमारे साथ समुंदर है, एक अभी गन्ने का रस का सागर है, क्षीर का सागर है, मीठे पानी का सागर है। उस प्रकार अगर देखिए किसी को प्यास लगी, भूख लगी और गन्ने के रस के सागर में गया तो कितना अच्छा लगेगा, सागर ही मिल जाएगा तो। और ये आनंदाम बुद्धि वर्धनम, ये आनंद की बुद्धि बढ़ाता है हमेशा। अम्बुधि, अम्बुधि मतलब समुंदर, उनको वर्धनम करता रहता है। और छठवा है प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम, और हर पद पद पर हमें आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। ये शब्द जो है, हर शब्द में हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। ये बड़ा हमें हर शब्द में प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम। वरना इस भौतिक जगत में क्या होता है, प्रतिपदम पदम पदम यद विपदम, इस भौतिक दुनिया का स्वभाव ही है पदम पदम यद विपदम। लेकिन हरिनाम क्या करता है हमें, पूर्ण अमृत आस्वादनम। हर शब्द पर, एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, सुनना चाहिए। हम आगे देखेंगे कुछ कुंजियां, कैसे हर एक शब्द महत्वपूर्ण है, हर एक अक्षर महत्वपूर्ण है। और सातवां है, सातवीं सिद्धियां, क्या प्राप्त होगा हमें, सर्वात्म स्नपनम। यह सभी आत्माओं को पवित्र करता, आत्मा को पवित्र करता है, ये आत्मा के लिए है, शरीर के लिए नहीं है, आत्मा को पवित्र करता है, शुद्ध करता है। मत चित्त आकर्षय ज्ञाने न शोधय निज सेवा योग्य माम कुरु, ये हरे कृष्ण मंत्र का अर्थ ही है। मत चित्त आकर्षण, भगवान आकर्षण आपके प्रति हो जाए तो क्या हो जाएगा, आत्मा पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, आध्यात्मिक शुद्धि हो जाएगी। और जो आठवां है, तो क्या कैसे प्राप्त होगा, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो सात सिद्धियां प्राप्त होती किससे, विजय, और हमेशा ये हरिनाम संकीर्तन का विजय होगा। ये सात सिद्धियां केवल परम विजयते, ऐसे जो संकीर्तन यज्ञ का विजय की घोषणा होती है हर जगह पर, यही सर्वोत्तम उपाय है हमारे लिए। चेतु दर्पण मार्जनम से लेकर स्नपनम, सर्व आत्म स्नपनम, ये श्री कृष्ण संकीर्तनम, ये हमने चर्चा की। अभी इसको करने के लिए, हरिनाम को करने के लिए हमारे लिए पांच सूत्र आदरणीय गुरुजन प्रभु जी के द्वारा बताया गया है। मैं केवल बताता हूं आपको, उसका हम लोग लाभ ले सकते हैं, हर दिन प्रयास कर सकते हैं, ताकि हमारा जप अच्छा हो। कि जप के ऊपर ही हमारी प्रगति निर्भर है। प्रभा जी कहते हैं 99% एडवांसमेंट डिपेंड्स ऑन चैंटिंग, 99% प्रगति हमारी जप के ऊपर निर्भर है, ये नाम के ऊपर निर्भर। तो उसे कैसे करना है, तो हमारे पास पांच कुंजियां हैं, पांच सूत्र। ये नौ सिद्धियां तो बताई गई है शिक्षाष्टकम में के पहले श्लोक में। अभी पांच सूत्र बताएंगे हम लोग संक्षिप्त में, ताकि हम लोग अच्छा जप कर सके। तो उसे शॉर्ट है GOD BD। तो देखेंगे GOD, गॉड, गॉड्स वर्ड, हम लोग भगवान के कली अंश हैं। तो हमें जानने के लिए GOD BD क्या है, फिर ग्लोरीज ऑफ हरिनाम। तो पहले हमें हरिनाम का महात्म्य पढ़ना जानना बहुत जरूरी है। चैंट हरे कृष्णा, जब करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, तो पहले जब करना है, कैसे भी जहां पर भी हो, जब करना जरूरी। क्यों करना जरूरी है, इसका तो महात्मा हम हर दिन सुनते ही हैं, और हमें सुनना चाहिए। कलेर दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुण, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त मुक्त संग परम ब्रजे। भागवत में 12:3-51, वहां पे कहा गया कलेर दोष निधि राजन। दोष तो कलयुग में हर जगह पर है, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में दोष हम देख देख सकते हैं। कलयुग का स्वभाव ही है कॉरन एंड हिपोक्रेसी, कलह युग, मन में कलह, बाहर कलह होगा ही। तो उसके लिए हरिनाम का महात्म्य जानते तो क्या होगा, एकमात्र उपाय हरिनाम है, ये पहले हमें समझेंगे। केवल चैंट हरे कृष्णा, ग्लोरीज ऑफ होली नेम हमें समझना चाहिए। हरे कृष्ण जप करना चाहिए पहले, ये पढ़ा है पहला GO, वन मंत्रा। और हमें सुनना है तो केवल शुरुआत में प्रयास करना है। ये टिप्स बता रहा हूं मैं,
हम जैसे उसका प्रयोग जैसे हम कर सकते हैं, प्रयास करना चाहिए जिस प्रकार हो उस प्रकार से केवल एक मंत्र सुनना है। नहीं तो कई बार क्या होता है, माला को हाथ लगाने के लिए हमारा लगता है पूरे 16 माला कैसे होगी, तो बाद में करते हैं, समय नहीं, अभी 10 मिनट ही है, तो 16 माला के लिए 2 घंटे चाहिए, 10 मिनट है फिर नहीं करेंगे माला। तो कम से कम एक मंत्र सुनने के लिए हमें लालायित होना चाहिए। जैसे ना, एक एक कण से व्यक्ति धनवान बनता है, एक एक गुण से गुणवान बनता है। तो उसी प्रकार से हमें एक एक कवड़ी, एक एक कण, एक एक क्षण, एक एक क्षण से ज्ञानवान बनता है। तो उसी प्रकार से एक मंत्र, एक एक मंत्र से हम लोग 108 मंत्र, फिर 16 माला, फिर 1 लाख मंत्र, इस प्रकार से आगे बढ़ सकते, 64 माला, इस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? वन मंत्र एट अ टाइम। पहले हरिनाम महात्म्य, फिर एक मंत्र, कम से कम एक मंत्र, तो एक मंत्र में वो शक्ति है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एक बार कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सभाकार। चैतन्य महाप्रभु कहा कि जो एक बार भी मंत्र लेगा वो पूज्य है। जैसे हम कई बार कहते हैं ना, सब कहो हाथ ऊपर करके हरे कृष्ण मंत्र, तो देखिए वो सब भाग्यशाली लोग हैं, वो पूजनीय लोग हैं, जिन्होंने एक मंत्र भी कहा तो काफी है। तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सभाकार। जिसने एक बार भी मंत्र लिया है वो पूजनीय है, श्रेष्ठ है सभी लोगों में, सभी जीवात्माओं में। तो वन मंत्र कितना पावरफुल है, कितना शक्तिशाली। लिसन इट केयरफुली। कैसे सुनना है? कैसे सुनना है? जैसे हम लोग, उदाहरण बताता हूँ, ट्रेन, जैसे ट्रेन में जाना होता है कई प्लेटफॉर्म पर, तो हम सुनते हैं ट्रेन नंबर 12628 कर्नाटका एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली टू यशवंतपुर, थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आएगी। हम पूछते हैं नंबर कौन सा? 12628, प्लेटफॉर्म नंबर 9 या 2? 2 या 9? हम बार बार किसी को पूछते हैं, चेक करते हैं, वहां देखते हैं सामने, और पुनः एक बार खातिर करते हैं, पुनः हम लोग प्रयास करते हैं, सच कंफर्म करते हैं कि हुआ कि नहीं, बराबर 9 या 2? 2 कहाँ है या 9 कहाँ है? और ट्रेन नंबर वही है, 12628, वही हम देखते हैं, बार बार चेक करते हैं। क्यों? हमें जाना होता है गंतव्य स्थान पर, इसलिए हम लोग बार बार चेक कर सुनते हैं, ध्यान से अनाउंसमेंट सुनते हैं। तो कई बार क्या होता है, ट्रेन नंबर 12682 चेन्नई सेंट्रल वीकली एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आएगी। कई बार सुनाई देते नहीं ठीक से ना, भीड़ के कारण। तो ये नंबर अगर चेंज हो गया, 12628 है या 82 है, 28 है तो वो यश नौ नई दिल्ली चला जाएगा, और 82 है तो चेन्नई सेंट्रल। तो हम लोग बार बार सुनते हैं 82 है या 28 है, तो हम पूछते हैं, बार बार सुनते हैं, एक एक डिजिट, अक्षर, एक एक अंक को हम ध्यान से सुनते हैं, ट्रेन नंबर भी, और कहते हैं फिर 2 या 9, प्लेटफॉर्म नंबर 2 या 9, 2 कहाँ या 9 कहाँ है? तो ये हमारे लिए जानना जरूरत है। हम जानने का प्रयास क्यों करते हैं? हमें वहां जाना है, तो हमें गोलोक जाना है, तो इसलिए मंत्र सुनना पड़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ट्रेन की अनाउंसमेंट सुनते हैं ध्यान पूर्वक, अटेंशन, लेकिन फिर मंत्रा में क्यों नहीं आता है अटेंशन? तो मंत्रा में भी हमें ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, एक एक अक्षर, वहां एक एक अंक महत्वपूर्ण है, यहाँ पर एक एक अक्षर महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां हमें जाना है हमारे ध्येय उद्देश्य की ओर, यहाँ पर भी हमें जाना है भगवत धाम की ओर। तो सुनना बहुत जरूरी है, वन मंत्र एट अ टाइम। पूरा 64 माला, पूरी 16 माला, 108 मंत्र हम लोग नहीं सुन पाएंगे। फिर आगे उसे क्या करेंगे? फिर नहीं सुन पाएंगे तो ठीक है, फिर बी डिटरमाइंड। अगला है डिटरमाइंड। हमें दृढ़ता, संकल्प करना है, नहीं मुझे और दूसरा मंत्र भी सुनना है, पहला मंत्र नहीं सुना हमने ध्यान से, दूसरा मंत्र, ठीक है, तीसरा मंत्र, चौथा मंत्र, 108वां मंत्र, कम से कम एक मंत्र तो हमारे कान में जाना चाहिए, फिर हृदय में जाएगा, पवित्र शुद्ध नाम प्रकट हो जाएगा। तो डिटरमाइंड, पहला ग्लोरीज महात्म्य, फिर एक मंत्र, अगर नहीं सुन पाया ठीक से, मन भटक गया कहीं और, दूसरा सेकंड मंत्र, पक्का डिटरमाइंड रहना है, संकल्प करना है, सेकंड मंत्र। ओके, वन मंत्र एट अ टाइम, वो हो गया, पहला हो गया, ठीक है। दूसरा, सेकंड मंत्र डिटरमाइंड, पक्का संकल्प रहना है, दूसरा मंत्र ध्यान पूर्वक सुनूंगा, दूसरा ध्यान नहीं लगा, कम से कम तीसरा सुनूंगा। एक मंत्र के ऊपर फोकस करना है, केंद्रित करना है मन को, ध्यान को। और फिर क्या करना है? मन भटकेगा, मन बड़ा कठिन है, कई सन्यासी कहते हैं मन बड़ा गुंडा है।
तो हमें मन को अभी ब्रिंग इट बैक। चौथा सूत्र है ब्रिंग इट बैक। यतो निश्चलति, गीता में है, छठवां अध्याय 26वां श्लोक। यतो निश्चलति मन चंचलम अस्थिरम ततो ततो नियमित, नियम से उसको वापस लाना है, फिर से वापस लाना। मन भटक गया, चौथा मंत्र, फिर पांच, चौथा पे ध्यान नहीं लगा, पांचवा मंत्र नहीं लगा, सातवां मंत्र, आठवां, 10वां, 108 हमारे पास चांसेस है, अवसर है। नहीं तो फिर सेकंड राउंड पे कम से कम प्रयास करेंगे। यही प्रयास करते रहना, ब्रिंग इट बैक, वापस लाओ वापस लाओ। तो ब्रिंग इट बैक ये है। देखो हो गया, डिटरमाइंड, संकल्प कर लिया, तो फिर और ब्रिंग इट बैक, वापस लाना है। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो चौथी पूंजी ब्रिंग, अभी पांचवी आखिरी पूंजी हमारे पास क्या है, वो प्रयास करेंगे। अंतिम पूंजी है वह बी डिटैच। हमें अनासक्त होना है, ज्यादा आसक्त नहीं होना है कि एक मंत्र मैंने ध्यान से सुना नहीं, दूसरा मंत्र मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, तीसरा मंत्र के बाद एक माला नहीं, दूसरी माला नहीं, और प्रयास करना है, नहीं नहीं, और करना है, चौथी माला है, लेकिन मैं आगे बढ़ता रहूंगा। इसके आगे कौन सा बी डिटैच। हमें अनासक्त होना है, क्योंकि अगर हम लोग सोचेंगे उसके बारे में, नहीं हुआ मेरा, ठीक से नहीं हुआ, फिर उसका असर अगले मंत्र पर हो जाएगा, अगली माला पर हो जाएगा, या अगले दिन होगा, ऐसे कर अगले साल, अगले जन्म में होगा। ऐसी वो चीजें चलती रहेगी, तो हमें डिटैच रहना है, अनासक्त रहना है, अनासक्त से विषय है, वो जरूरी हमारे लिए। डिटैच भी डिटैच। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्णा। क्षमा कीजिए, एक बार फिर से मैं आप दोहराता हूँ पूरे पांच चीजें। GOD BD। तो जी फॉर ग्लोरीज ऑफ होली नेम। हमें हरिनाम महात्म्य पढ़ना है, महत्वपूर्ण, महत्व क्यों पढ़ना है, क्यों जब करते हैं। फिर आगे आता है वन मंत्र एट अ टाइम, एक ही मंत्र, हर उसके ऊपर ध्यान करना है, केंद्रित करना है मन। और फिर अगला है बी डिटरमाइंड, डिटरमाइंड संकल्प लेना है। एक मंत्र नहीं हुआ, दूसरा मंत्र, तीसरा मंत्र, और उसमें मन हमारा भटकेगा तो मन को वापस लाना है, ब्रिंग इट बैक, वापस लाना है, प्रयास करना है, वापस लाकर प्रयास करना जितना हो सके, बार बार प्रयास करते रहेंगे तो आवश्यक है, हम लोग एक बार विजयी एक जरूर हो जाएंगे, सुन पाएंगे, शुद्ध भक्त जरूर बनेंगे। और आखिरी है बी डिटैच, अनासक्त होना है नहीं। एक माला नहीं मन लगा, दूसरी माला, तीसरी माला, ऐसे हमारे पास कितना अवसर है। लेकिन इसका अर्थ ऐसा नहीं कि पुराना जो उसके बारे में सोचना है थोड़ा सा, नहीं, अगली माला अच्छी करूंगा, अगले दिन अच्छे करूंगा, ऐसे करते करते हम लोग आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। तो GOD BD, ग्लोरीज, वन मंत्रा, डिटरमाइंड, ब्रिंग इट बैक एंड डिटैच। GOD BD, गॉड्स बर्ड, हम तो भगवान की कली बन जाएंगे। अगर गॉड्स बर्ड नहीं बनेंगे तो फिर गॉड बर्ड हो जाएगा, कैवोस। अगर अटेंशन नहीं होगा, ध्यान पूर्वक नहीं होगा, तो टेंशन बढ़ेगा। तो हमें जरूरी है हमारे लिए, थैंक यू, आपके सामने मैसेज में आ गया है। तो हमें क्या करना है, अटेंशन ध्यान पूर्वक, नहीं तो टेंशन बढ़ जाएगा। टेंशन कम करने के लिए अटेंशन आवश्यक है। ठीक है, धन्यवाद, मेरा समय हो गया, 7:32 हो गए। तो धन्यवाद, शिल प्रभुपाद की जय, हरिनाम महामंत्र की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, शिल प्रभुपाद की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निदाय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। धन्यवाद, हम प्रयास करेंगे ये GOD BD। उसके लिए मैसेज में आ गया है, चैट बॉक्स में माता जी ने आपके लिए व्यवस्था कर दी है, उसका ध्यान दीजिए। धन्यवाद, हरे कृष्णा। विशेष धन्यवाद पद्माली प्रभु जी का भी, क्षमा चाहते हैं नेटवर्क के कारण कुछ समस्या हुई होगी। ओके माता जी, हरे कृष्णा, जय प्रभुपाद। यहाँ पे हम लोग विराम देते हैं।